हम उस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे जो वर्तमान डिजिटल युग में हर व्यक्ति के लिए जानना आवश्यक। डिजिटल अरेस्ट और साइबर क्राइम से बचाव। डिजिटल तकनीकों और इंटरनेट ने जहां हमारे जीवन को सरल और सुविधाजनक बनाया है, वहीं इसके साथ साइबर अपराधों का खतरा भी तेजी से बढ़ रहा है। अब ठग और अपराधी फर्जी फोन कॉल्स, नकली ईमेल और विभिन्न डिजिटल माध्यम से हमारी जानकारी और पैसा चुराने का प्रयास करते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ लोग खुद को पुलिस, सीबीआई या ईडी का अधिकारी बताकर फोन कॉल करते हैं और डिजिटल अरेस्ट की धमकी देते हैं। आज की वीडियो में हम इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद कृष्णा में। मैं अमित चौधरी। डिजिटल अरेस्ट के पीछे की रणनीति क्या है, साइबर ठगी के विभिन्न प्रकार और उनके संकेत क्या होते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण साइबर अपराध से बचने के उपाय क्या होते हैं, इन पर भी साथ साथ चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि डिजिटल अरेस्ट और साइबर क्राइम से बचाव के क्या उद्देश्य होते हैं। अगर देखा जाए तो वर्तमान युग में देखा जाए तो डिजिटल उपकरणों का बढ़ता उपयोग सबसे महत्वपूर्ण है। साइबर अपराधों का तेजी से बढ़ता खतरा भी देखा जा सकता है। दूसरा, डिजिटल अरेस्ट और ठगी की नई तकनीकी का परिचय भी सबसे महत्वपूर्ण बिंदु बना हुआ है। साइबर सुरक्षा का महत्व और सावधानी बरतने की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। जबकि अगर हम बात करते हैं कि डिजिटल अरेस्ट का अगर परिचय देखा जाए तो डिजिटल अरेस्ट को अगर हम देखें तो साइबर अपराध द्वारा फर्जी फोन कॉल्स और मैसेज के माध्यम से सबसे पहले यह काम किया जाता है। पुलिस, सीबीआई या ईडी के नाम का दुरुपयोग किया जाता है। अगर इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम बात करें तो बात आती है गिरफ्तारी और कानूनी कार्रवाई का डर दिखाना, तत्कालीन भुगतान की मांग करना और व्यक्तिगत जानकारी साझा करने का दावा करना। डिजिटल अरेस्ट के पीछे की अगर हम बात करें तो डिजिटल अरेस्ट के उद्देश्य और परिणाम की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले बात आता है कि इसका उद्देश्य क्या होता है। वित्तीय लाभ के लिए लोगों को डराना इनका सबसे मेन उद्देश्य होता है। व्यक्तिगत और संवेदनशील जानकारी चुराना, साइबर हमले के लिए जानकारी एकत्रित करना इसका मूल उद्देश्य होता है। इसका क्या परिणाम होता है, अगर परिणाम देखा जाए तो भारी आर्थिक नुकसान भुगतना पड़ता है, मानसिक तनाव और भय का डर बना रहता है, साइबर सुरक्षा पर सीधा सीधा असर दिखाई देता है। लोगों को डिजिटल जागरूकता की कमी का फायदा अक्सर ये लोग उठाते हैं। अगर हम देखते हैं कि साइबर ठगी के प्रकार कौन कौन से होते हैं, इसका जानना सभी के लिए जरूरी है। सबसे पहले होता है फिशिंग स्कैम। ये कैसे होता है और कैसे इससे ठगी करी जाती है। इसके द्वारा नकली ईमेल, वेबसाइट और लिंक का उपयोग किया जाता है। उपयोगकर्ता को जानकारी जैसे बैंक डिटेल चुराई जाती है। सामान्य संकेत क्या होते हैं, संदिग्ध ईमेल पते और डोमेन सबसे मूल संकेत होते हैं। तत्कालीन का दबाव, दूसरा जैसे भारी कार्रवाई करेंगे, संवेदनशील जानकारी के लिए अनुरोध किया जाता है। उदाहरण के तौर पर देखा होगा नकली बैंक या क्रेडिट कार्ड कंपनियों के ईमेल अक्सर आते रहते हैं। अगर यहां पर देखा जाए कि गलती से पैसे चुराने का स्कैम क्या होता है, कैसे यह काम करता है, तो जो ठग होते हैं वो दावा करते हैं कि उन्होंने गलती से पैसे आपको भेज दिए हैं। उपयोगकर्ताओं को धन वापस करने के लिए कहा जाता है, जो आपके लिए जोखिम हो सकता है। जोखिम कैसे? बैंक खाते की जानकारी इसके द्वारा चुराई जाती है। कई बार एप्स के माध्यम से भी रिपोर्ट एक्सेस लिया जाता है। इसके लिए सावधानी क्या करी जाती है, आप बैंक से सीधा संपर्क करें, अनजान कॉल और मैसेज से मूलतः बचें। अगर यहां पर देखें अन्य ठगी के प्रकार को देखा जाए तो आप देखेंगे लाइन निवेश इसके जो होता है वो सबसे मेन होता है। नकली निवेश योजनाएं जैसे शेयर मार्केट या बीमा के माध्यम से, बड़े और त्वरित मुनाफे का लालच देकर या जाली दस्तावेज और नकली गारंटी देकर आपको इसके माध्यम से फंसाया जाए। क्रिप्टो स्कैम की बात करी जाए तो नकली क्रिप्टो प्लेटफॉर्म पर पैसा लगवाना, बिटकॉइन या और अन्य डिजिटल करेंसी में धोखाधड़ी का उपयोग करना, उपयोगकर्ताओं के लिए डिजिटल वॉलेट को हैक करना इसका मूल लाभ होता है। अगर टेक्सटॉन और लॉन स्कैम की बात करें तो इसमें आप अश्लील वीडियो रिकॉर्डिंग का उपयोग कर ब्लैकमेल करना, सोशल मीडिया मूल तौर पर सोशल मीडिया और चैट एप्स के माध्यम से टारगेट करना,
निजी जानकारी लीक करने की धमकी देना, यह मूल तौर पर इसके अंतर्गत आता है। लोन स्कैम की अगर हम बात करें तो आसान और तुरंत लोन देने का वादा करना, फर्जी वेबसाइट और ऐप के माध्यम से जानकारी चुराना, उधार राशि पर उच्च ब्याज दर और छिपे हुए शुल्क को दिखाना। यहां पर अगर देखा जाए तो मूल तौर पर आता है कि क्विक सपोर्ट ऐप स्कैम क्या होता है, ये कैसे काम करता है। तो जो उपयोग जो करता होता है इसे रिमोट एक्सेस ऐप डाउनलोड करने को कहा जाता है। डिवाइस का पूरा नियंत्रण ठग के पास चला जाता है, जिससे जोखिम यह रहता है कि जो बैंकिंग ऐप है, आपका जो पासपोर्ट है, एक्सपर्ट है, जो उपयोगकर्ता की तस्वीरें हैं, वो मूल तौर से पूरा का पूरे मोबाइल का एक्सेस आपका उसके पास चला जाए। सावधानी कैसे बरती जाए, अनजान ऐप्स इंस्टॉल ना करें, केवल आधिकारिक ऐप्स और वेबसाइट का ही मूल तौर पर उपयोग किया जाना चाहिए। अगर देखा जाए कि साइबर अपराध से बचने के उपाय की अगर हम बात करते हैं तो इसके लिए संदिग्ध लिंक और ईमेल पर बिल्कुल क्लिक ना किया जाए, बैंकिंग और व्यक्तिगत जानकारी साझा ना करें, उससे मूल तौर पर बचें। हमेशा मजबूत पासपोर्ट और 2 स्तरीय प्रमाणीकरण का उपयोग करें। 2 स्तरीय जो ईमेल का जो होता है उसका सही तरह से यूज करना चाहिए। मोबाइल और कंप्यूटर के लिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाना चाहिए। साइबर सुरक्षा के नई तकनीकों से अपडेट रहना चाहिए अगर आपको इनसे बचना। अगर मूल तौर पर देखा जाए कि जो साइबर अपराध की रिपोर्टिंग और सहायता की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले आता है पोर्टल की अगर हम बात करें तो cybercrime.government.in पर शिकायत सीधी दर्ज करनी चाहिए। इसके लिए आपको हेल्पलाइन दी गई है, 1930 पर सीधी कॉल की जाए। स्थानीय साइबर सेल जो होता है, राज्य स्तर पर साइबर अपराध नियंत्रण कार्यालय बनाया जाता है। इसका महत्व क्या है, तुरंत कार्रवाई की जाती है और अपराधियों को पकड़ने में मूलतः मदद मिलती है। अगर यहां पर साइबर सुरक्षा शिक्षा और जागरूकता की बात करें तो जो शिक्षा की बात करें, स्कूल और कॉलेजों में साइबर सुरक्षा पर कार्यशालाएं बच्चों और युवाओं को सुरक्षित इंटरनेट उपयोग सिखाना चाहिए। जागरूकता की बात करें तो नई साइबर ठगी तकनीकों पर नियमित जानकारी और साइबर सुरक्षा जागरूकता जो है अभियान मूल तौर पर चलाना चाहिए। प्रशासन की भूमिका को देखा जाए तो साइबर अपराध को रोकने के लिए सख्त कानून, उपयोगकर्ताओं को सहायता प्रदान करना इसका मूल चाहिए। साइबर सुरक्षा के लिए विशेष सलाह की अगर हम बात करते हैं तो आज के डिजिटल युग में अगर देखा जाए तो हमारी सतर्कता और जागरूकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। साइबर अपराध से बचाव करना मुश्किल नहीं है, बस हमें अपनी डिजिटल आदतों में सुधार करना होगा और तकनीकों का उपयोग कर सही उपयोग करना होगा। याद रखें, कोई भी संस्था या सरकारी विभाग फोन पर डिजिटल अरेस्ट जैसी धमकी नहीं देती। अगर कोई आपके बैंक डिटेल्स, ओटीपी या निजी जानकारी मांगता है तो सतर्क रहें और तुरंत इस हेल्पलाइन नंबर 1930 पर रिपोर्ट करें। मैं अगर बात करी जाए कि जो हमने ये वीडियो बनाई, इस वीडियो का निष्कर्ष अगर देखा जाए तो डिजिटल युग में साइबर सुरक्षा के सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जिस समय उभर कर आते, सावधानी और जागरूकता ही साइबर अपराध से बचाव का एकमात्र तरीका है। सरकार और नागरिकों को मिलकर इसमें काम करना होगा। रिपोर्टिंग सिस्टम का उपयोग कर अपराधियों को पकड़ने में मूलतः मदद करें। मैं आशा करूंगा कि आपको यह वीडियो बिल्कुल जानकारीपूर्ण लगी होगी। आपको यह वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अपने सुझाव दें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और अगर वास्तव में वीडियो बेहतर लगी है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही नई वीडियो, नई जानकारी के साथ मैं आपके सामने आऊंगा। मैं आपका अमित चौधरी, नमस्कार।